हेलो एवरीवन, मैं सिप्रा सुपर इकोनॉमिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी यूजीसी नेट के इकोनॉमिक्स पेपर के बारे में। हम आज आपको बताएंगे यूजीसी नेट पेपर 2 इकोनॉमिक्स। इसमें यूनिट 5 है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर आज हम अभी बताएंगे। जुलाई 1994 में ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पायर में आयोजित सम्मेलन में कितने राष्ट्रों के द्वारा भाग लिया गया था? 44 राष्ट्रों, 54 राष्ट्रों, 64 राष्ट्रों और 74 राष्ट्रों में। तो कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था? 44 राष्ट्रों ने भाग लिया था। ओके। किस वर्ष गेट लागू हुआ? किस वर्ष गेट लागू हुआ? तो गेट 1946, 1947, 1948, 1949। तो किस वर्ष गेट लागू किया गया था? गेट लागू किया गया था 1948 ईस्वी में। ओके, 1948 में। गेट क्या था? एक प्रकार का संगठन, एक प्रकार का न्यायालय, एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संधि या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या गेट क्या है? गेट एक प्रकार की बहुराष्ट्रीय संधि है। ओके। गेट की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब पड़ी? गेट की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब पड़ी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, शीतकाल में या 1990 के बाद? गेट की हमें आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ी थी शीतकालीन युद्ध में। ओके, इसका सी आंसर है शीतकालीन युद्ध में। गेट्स का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? जो गेट का अनुच्छेद है 1 वो किससे संबंधित है? परम मित्र राष्ट्रधारा, टैरिफ रियायत, मात्रात्मक प्रतिबंध उन्मूलन, आयात सुरक्षा संहिता। ये गेट का अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? गेट का एक अनुच्छेद संबंधित है परम मित्र राष्ट्रधारा से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैरिफ रियायत गेट के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? जो टैरिफ रियायत गेट के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आती है। इसका आंसर ए होगा। गेट में सब्सिडियों और प्रतिकारी शुल्क का नियम कब पृथक नियमावली में रखा गया? 1970, 1971, 1972, 1973। तो गेट में सब्सिडियों और प्रतिकारी शुल्क का नियम कब पृथक नियमावली से किया गया था आपका सन 1970 ईस्वी में। इसका आंसर ए है। किन कारणों से गेट की आलोचना हुई? कृषि का गेट में शामिल न होना, द्विपक्षीय और विविधात्मक निर्णय में इसकी भूमिका का कम होना, गेट का सब्सिडियों के लिए स्पष्ट न होना, उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आपका? डी होगा, उपरोक्त सभी हैं। कस्टम संघ तथा मुक्त व्यापार क्षेत्र गेट के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28। तो किस अनुच्छेद से संबंधित है आपका? अनुच्छेद 24 से संबंधित। आंसर होगा आपका बी, अनुच्छेद 24 से संबंधित है। टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार गेट के अधीन सर्वाधिक अनुग्रह भाजन MFN खंड में विवक्षित कुछ देशों के प्रति अधिकतम अनुग्रह, सभी देशों के प्रति अधिकतम अनुग्रह नहीं, किसी देश के प्रति कोई अनुग्रह नहीं, किसी देशों को प्रति कोई अनुग्रह नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? इसमें है सभी देशों के प्रति अधिकतम अनुग्रह नहीं है। ओके, इसका आंसर कौन सा है? बी, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विश्व व्यापार संगठन के किस विषय में क्या सत्य नहीं है?
कि विश्व व्यापार संगठन के विषय में क्या सत्य नहीं है। यह 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ था। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहित करता है। या इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौता के उरुग्वे दौर से हुई थी। यह व्यापार में उदारीकरण लाया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी। यह व्यापार में उदारीकरण लाया है। इसका आंसर डी है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 12 क्वेश्चन पे आएंगे। विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करता है? कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन, अंतर्राष्ट्रीय मानक उपभोक्ता संघ या अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन या विश्व मानक सलाहकार। तो ये कौन सा इसमें आंसर होगा? इसका आंसर है ए, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन। WTO के प्रावधानों के अंतर्गत G7 देशों के पास विवाद निपटारा निकाय द्वारा किया गया अधिकतम को अस्वीकार करने का विशेषाधिकार है। सेवाओं में व्यापार पर कोई समझौता नहीं है। यह एक देश या देश समूह द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने की तिथि में 15 माह के अंदर अभिमत लेना होता है। उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी है आंसर। ओके, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। निम्न में से कौन सा उद्देश्य WTO में शामिल नहीं है? पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में विस्तार, व्यापार संबंधों में पक्षपाती व्यवहार को हटाना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 का आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? 9वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कब हुआ था? 2013। 10वां 2014। 11वां 2017 और 12वां 2020। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? जो आपका मिलान गलत है वही आपको बताना है। तो कौन सा मिलान गलत है? 10वां 2014, ये आपका रॉन्ग है। ये आपका आंसर होगा। इसका बी होगा। सॉरी, ए आंसर है इसका। ए आंसर है, ये बी का इसका और ये ए आंसर है। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। का आंसर आपका ये है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। WTO की सदस्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? WTO के सभी सदस्य सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र की स्थिति स्वतः प्राप्त करते हैं। WTO के 75% से अधिक सदस्य विकासशील देशों से हैं। WTO की सदस्यता उन्हें निम्नवत दरों पर विकसित बाजारों में पहुंच की अनुमति देती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आंसर आपका सी होगा। 1, 2 दोनों ये कथन सत्य हैं। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व व्यापार संगठन में निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं? जीवन स्तर में वृद्धि करना, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, विश्व संसाधन का अनुकूलतम उपयोग करना, पर्यावरण संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा करना। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3 और 4। कौन सा इसमें आंसर होगा? आंसर आपका है डी, 1, 2, 3, 4। ये आपके सभी कथन सही हैं, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन
का जो उद्देश्य है वो है जीवन स्तर में वृद्धि करना, वस्तुओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, विश्व संसाधन अनुकूलतम उपयोग करना, पर्यावरण संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा करना। ये सब उद्देश्य हैं। उपयुक्त सभी कथन हैं। 1 2 3 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिसंबर 1999 में संपन्न WTO की मंत्रियों की बैठक असफल रही। दिसंबर 1999 में संपन्न WTO की मंत्रियों की बैठक असफल रही क्योंकि इसने व्यापार को छोड़ने का प्रयास किया, श्रमिक संबंधी समस्याओं से, पर्यावरण संबंधी समस्याओं से, आतंकवाद संबंधी समस्याओं से, ऋण संबंधित समस्याओं से। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही होगा? A, B, C और D 4 ऑप्शन है। तो इसमें कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन B सही है। 1 और 2 सही है। श्रमिक संबंधी समस्याओं से और पर्यावरण संबंधित समस्याओं से। ये आपका आंसर बी है। 1 और 2 दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न में से कौन से विषय हैं? व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप, भौगोलिक संकेत, श्रमिक मानक। A, B, C, D 4 ऑप्शन है। चलिए आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। आंसर आपका है C 1 2 3। 1 और 2 और 3 आपका आंसर है। व्यापार मार्का, औद्योगिक परिरूप, भौगोलिक संकेत या निर्देश। आंसर आपका कौन सा है? आंसर है आपका C। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन द्वारा सर्वाधिक तरजीह प्राप्त देश का दर्जा MFN देश के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिस देश को यह दर्जा प्राप्त है कि उससे आयातित वस्तुओं को विशेष रियायतें देना, प्रशुल्क नीति का लाभ जो किसी एक देश को मिलता है उसे सभी देशों को देना, विश्व व्यापार संगठन के नियम अधिमान्य व्यापार समझौतों को मान्यता नहीं देते क्योंकि इसमें तरजीह प्राप्त देश के भक्तों का उल्लंघन होता है। A, B, C, D इसमें कौन सा आंसर होगा? आंसर आपका B है। 1 और 2 आंसर है। जिस देश को यह दर्जा प्राप्त है उससे आयातित वस्तुओं को विशेष रियायतें देना। आपका आंसर कौन सा है? 1 आंसर है और आंसर 3 है। विश्व व्यापार संगठन में नियम अधिमान्य व्यापार समझौते को मान्यता नहीं देते क्योंकि इसमें तरजीह प्राप्त देश के भक्तों का उल्लंघन होता है। ये आपके 1 और 3 ये आपका आंसर है बी। ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको टोटल 20 क्वेश्चन बताए हैं UGC नेट एग्ज़ाम इकोनॉमिक्स पेपर 2 के बारे में हमने बताया है। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।